स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव सलारपुरा में। यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। किस तरह की मीटिंग थी, क्या कार्यक्रम था, जानने के लिए आयोजकों से बात करेंगे। जी मंगेराम जी, ठीक है जी, धन्यवाद। किस तरह की मीटिंग थी आज, कैसी रही आपकी मीटिंग? आज मीटिंग बहुत अच्छी रही और ये जो 31 अगस्त में विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों ने अपने गले में तख्तियां डाल रखी थी कि मैं आदतन अपराधी हूँ। बहुत सारे लोग इस रैली में हिस्सा लेकर के आए थे, खासतौर से गुज्जर समाज से। तो उसी दिन एक संकल्प लिया गया था भाई लोकेश सलारपुरी जी और मान्यवर बलबीर सिंह तोमर जी और भाई मुस्तकीम चौधरी जी और समस्त जो इसके फाउंडर कमेटी थी, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब इसे गांव में लेकर के जाएंगे और सभाओं के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को जागृत करने का काम हम करेंगे। उस ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोग्राम आज सलारपुरा में आयोजित किया गया। आज पहला प्रोग्राम था, क्या आइंदा भी फिर इस तरह के प्रोग्राम होंगे? पहला तो नहीं कह सकते, इससे पहले भी बड़े बड़े प्रोग्राम इन लोगों ने किए। 31 अगस्त में जो बात हुई थी उसके जी बाद जी 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 अब ये तय हुआ है, आज जो इसकी फाउंडर समिति थी, इसके सभी लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि हर महीने के आखिरी संडे में, तारीख कोई भी हो लेकिन दिन निश्चित इतवार का रहेगा, हर महीने का आखिरी इतवार में ये सभा होनी ही होनी है, चाहे कोई भी गांव तो हो। और ये जो अगला गांव तय हुआ है नैनखेड़ी, नैनखेड़ी में एक बड़ी सभा अगले महीने के आखिरी इतवार में होगी, जो आज ही तय इस फाउंडर समिति के द्वारा किया गया है। जी, तो बहुत सारे लोग जुटे, क्या क्या विचार आए? विचार आए कि जिस तरीके से हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया 1871 में, और फिर अनेक आयोग बने और वो 1949 में एक कमेटी बना करके वो हटा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर एक एक्ट अभी भी जिंदा है, आदतन अपराधी। जो हमारा बच्चा पैदा होगा वो भी अपराधी पैदा होगा। इस किस्म के एक्ट हमारे ऊपर आज भी जिंदा है, जिस वजह से हम बहुत सारे अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। एज ए नागरिक हमारे बहुत अधिकारों में कटौती की जा रही है। उस विषय में कम्युनिटी को जगाने के लिए प्रोग्राम रेगुलर चलाए जाएंगे और आगे बड़ी सभाओं के रूप में होकर के धरना प्रदर्शन ज्ञापन के प्रोग्राम भी होंगे और फिर उसमें आगे जो बड़े स्टेप जो संयोजक कमेटी लेगी वो भी हम लोग लेने का काम करेंगे। आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हिंदू मुस्लिम गुज्जर एकता का। जी, दोनों कम्युनिटी के लोग थे भी। आपको उम्मीद है ये परवान चढ़ पाएगी, दोनों मजहबों के गुज्जर एक साथ आ पाएंगे? देखिए, आपने सवाल पहले भी मुझसे किया था। मैं उस व्यक्ति को गुज्जर मानता हूं जो अपने नाम के पीछे गुज्जर टाइटल लगाता है। गुज्जर अपने आप में एक टाइटल है। मैं उसका पहनावा, वो किस किस्म की टोपी ओढ़ता है, किस किस्म के कपड़े पहनता है, मैं उसमें भेद नहीं करता हूं। मेरे लिए वो हर व्यक्ति गुज्जर है जो अपने नाम के पीछे गुज्जर नाम का टाइटल लगा रहा है। वो भले ही सिख गुज्जर है, भले ही वो आदिवासी है, भले ही वो इस्लाम को मानने वाला है, भले ही वो हिंदुज्म को मानने वाला है, मेरे लिए वो आदमी गुज्जर है जो अपने नाम के पीछे गुज्जर टाइटल लगा रहा है। आप तो मान रहे, बाकी लोग भी मानेंगे? देखिए, जब शुरुआत होगी, इस मुल्क के ऊपर जो लोग राज चला रहे हैं उनका मकसद है कि हमें लड़ा करके अलग अलग करके राज किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस दिन ये लोग एक मंच पे आ गए तो गुज्जर समाज सबका बाप है और वो अपने अधिकार लेने में सिर्फ चंद घंटे लेगा। मैं दिन या साल नहीं कह रहा, गुज्जर अगर एक हो जाए तो चंद घंटे लेगा अधिकार लेने में। इसलिए वो लोग डरे हुए हैं और वो हमें लगातार बांटने का काम करते हैं। अनेक प्रकार की वीडियोस डाल करके जो इनके IT सेल हैं हमें लगातार बांटने का काम कर रहे हैं। और ये हमारी भी जिम्मेदारी है, अपना निकम्मापन छोड़ करके हमारे नेता, हमारे अवेयर लोग, सामाजिक संगठन इस ओर ध्यान दें ताकि हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी जुड़ जाए और जुड़ करके एक ठोस निर्णय ले। मीटिंग के दूसरे आयोजक हैं मुस्तकीम चौधरी जी। कैसी रही आज की आपकी मीटिंग? कार्यक्रम अच्छा रहा, सफल रहा, सभी लोग इकट्ठा हुए और जैसे कि बताया कि हर महीने के आखिरी इतवार में जो है हम लोगों का ये जन जागृति कार्यक्रम है, विमुक्त जनजाति अधिकार जागृति कार्यक्रम, ये लगातार चलता रहेगा। जो आप बात लेकर उठे हैं कि एकता बनी रहेगी, एकता बनाएंगे, आपको लगता है ऐसा कुछ सक्सेस होंगे? देखिए, ये संगठित होने की बात है, 100% संगठित होंगे, क्योंकि ये जो मुल्क है ना, ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है।
यहाँ जो है लंबे समय तक जो है ना कोई भी सांप्रदायिकता कभी रुक ही नहीं पाई। और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की, जिसमें मैं और आप जन्मे हैं, गुज्जर समाज की अगर बात करें, वहाँ तो सांप्रदायिकता है ही नहीं। वहाँ तो पहले से ही, अभी भी हम लोगों ने देखा, राजनीतिक अगर चुनाव की भी बात करें तो अभी रिजल्ट सामने है, तो वो तो कोई विषय है ही नहीं। यहाँ पे जो है मामला है विमुक्त जनजातियों के अधिकार का, और हम लोगों ने अधिकार जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। जब तक हम लोगों को हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, हम गांव दर गांव जाएंगे, व्यक्ति तक पहुंच बनाने का काम करेंगे और अपने हकों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जी। आपने आज देखा नहीं क्या कि किस तरीके से दोनों कम्युनिटी के लोग आए। भारी संख्या में मुसलमान जो गुज्जर थे वो भी आए, और भारी संख्या में जो हिंदुइज्म को मानने वाले गुज्जर है वो भी आए। बिल्कुल, दोनों समाज के लोग थे। दोनों के समाज तो एक ही हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के गुजर थे। लेकिन आज का जो राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, बात बात पर दंगे फसाद और धार्मिक उन्माद, ये भी कोई छुपी बात नहीं, ये भी सच्चाई है। ये सच्चाई है, लेकिन आपने इन लोगों के अंदर क्या वो दर्द नजर नहीं आया जो विमुक्त जनजातियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था? सबके सब लोग पीड़ित हैं, और सत्ता वाले लोग चाहते हैं कि ये लोग लगातार लड़के अलग अलग दौड़ते रहें, लेकिन वो समय अब चला गया। अब सब लोग समझ चुके हैं इनका ड्रामा। अब ये हिंदू मुस्लिम का खेल चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि पैकिंग भले ही नहीं डालेंगे, लेकिन मसाला वही चलता रहेगा। अब ये दौर चलने वाला नहीं है। हम लोग सब एक मंच पे आएंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जब तक अधिकार, एक एक अधिकार हमें नहीं मिलेगा, चाहे वो स्कूल्स का रहा हो, एजुकेशन का रहा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का रहा हो, जब तक हम इसे अचीव नहीं कर लेते, प्राप्त कर नहीं लेते, जब तक हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेकर जाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मांगेराम जैसे लोग और मुस्तकीम चौधरी जैसे लोग सामने आए हैं, दोनों मजहबों के गुर्जरों को एक मंच पर लाने के लिए। और हर महीने के लास्ट संडे को किसी भी गांव में एक मीटिंग रखी जाएगी। आने वाले जो अगला महीना है उसके लास्ट संडे में नैनखेड़ी गांव में मीटिंग रखी गई है।